इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डाइपोल, और डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डाइपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को डाइपोल से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइपोल होता क्या है। देखिए, कोई भी दो चार्ज इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, साइन उनका ऑपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, सपोज डी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये सिस्टम, जो इस सिस्टम की मैं बातें कर रहा हूँ कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज डी डिस्टेंस पर रखें, इसी सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विच इज केप्ट एट सम डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है, डी डिस्टेंस पर रखें, और ठीक है, डी डिस्टेंस पर रखें, इसको डाइपोल बोला। मेरी आवाज आ रही है क्या सही से? आई एम लिटिल बिट कॉन्शियस कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई भी जो बता सके। एक बार बता दो, आवाज मेरी सही से आ रही है? मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इतने दिन से देखा नहीं है इस चीज को, तो हो सकता है सिस्टम में सेटिंग कुछ ऊपर नीचे हो गई हो। ओके, थैंक यू। सो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं डाइपोल को। वापस से मैं बता रहा हूं डाइपोल क्या है। कोई भी दो चार्ज, ठीक है, कोई भी दो चार्ज नहीं होंगे, इक्वल चार्ज होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और ऑपोजिट साइन के होंगे। वो अगर डी डिस्टेंस पर रखे हैं, थैंक यू बताने के लिए, वो अगर डी डिस्टेंस पर रखे हैं तो इस सिस्टम को हम डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, यहां पर आपको डेफिनेशन इसकी दिख जाएगी कि डाइपोल होता क्या है। ओके, अब देखिए, डाइपोल की बातें हमने कर ली कि भाई दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज डी डिस्टेंस पर रखें, इसको डाइपोल बोल रहे हैं। डाइपोल को डिफाइन करने के लिए, डाइपोल को बताने के लिए, डाइपोल को कैरेक्टराइज करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से डिफाइन करते हैं। अच्छा, मैं बातें बताना चाहता हूं आपको, डाइपोल मोमेंट है क्या। डाइपोल आप समझ गए हो, डाइपोल मोमेंट क्या है। अब देखो, चार्ज क्या है ना, चार्ज अलग हो सकता है। चार्ज जैसे 2q हो सकता है, चार्ज 3q हो सकता है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है। तो बहुत सारे डाइपोल बन सकते हैं, चार्ज अलग अलग डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे हम डाइपोल बना सकते हैं। तो प्रत्येक डाइपोल को कैरेक्टराइज करने के लिए, है ना, प्रत्येक डाइपोल को कैरेक्टराइज करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अब जैसे हम इंसान हैं, तो हम इंसान को कैरेक्टराइज करने के लिए, हमारा क्या है, चेहरा सबका अलग अलग, ओके, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी है। तो यहां पर है तो हम इंसान ही, सब कोई इंसान है, लेकिन हमारा जो फेस है वो अलग अलग है। किसी के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास कुछ है, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ही प्रत्येक डाइपोल का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मतलब हर डाइपोल को कैरेक्टराइज करता है डाइपोल मोमेंट, जिसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो कि यहां पर आप देख पा रहे हो। अब क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, क्या होती है डाइपोल मोमेंट, वो देखते हैं। पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड की मैं बातें करता हूं पहले, कि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। जो भी चार्ज होगा, लेट्स से क्यू यहां पर चार्ज है, और जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी, दो इक्वल ऑपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है डी, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये ठीक है, तो पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज क्यू इंटू डी। चार्ज को सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, ये ठीक है। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट इस प्रकार से मिल जाएगा। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये देखिए, माइनस क्यू यहां पर है और प्लस क्यू यहां पर है, तो इन दोनों को एक लाइन से जोड़ दो, ये लाइन होगी इस तरीके से। एक सेकंड में इस चीज को दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ध्यान से, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू जो लाइन आप जोड़ोगे, इस तरीके से एक लाइन जोड़ दोगे, ठीक है। अब इस लाइन के अलॉन्ग ही होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस दिशा में लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे करके लेफ्ट हैंड साइड में
डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। कौन से डाइपोल मूवमेंट का? जो यहां पर डाइपोल दिखाया गया है, ये वाला डाइपोल Q और माइनस Q, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन -Q2 + Q मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो दो बातें हो गई डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड। एक बात ये हो गई कि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज इंटू उसके बीच का सेपरेशन। जो भी चार्ज होगा, जैसे मान लो 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर रखें, तो यहां पर चार्ज कितना होगा? 2, ठीक है। माइनस प्लस से लेना देना नहीं है चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम दो चार्ज हैं, ये डाइपोल बना रहा है, तो यहां पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 5 माइक्रोकूलम, ये ठीक है। अब इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज को, तो हमें डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इतना ठीक है। डायरेक्शन को मैंने ऑलरेडी बता दिया, -Q से +Q की तरफ होगा, लेकिन अलोंग द लाइन जॉइनिंग -Q एंड +Q, ठीक है। वेरी गुड। तो 2-3 पॉइंट है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंप्लिसिटी से समझेंगे डाइपोल मूवमेंट, है ना। चार्ज को उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डाइपोल मूवमेंट अपने को मिल जाएगा। डायरेक्शन थोड़ा ध्यान देंगे, -Q से +Q की तरफ एक एरो बना देंगे, ठीक है। उनको जोड़ते हुए -Q और +Q को जोड़ दो और एरो बना दो किस तरफ? -Q से +Q, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल है। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी ऑलरेडी बता ही दिया है, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -Q to +Q अलोंग लाइन जॉइनिंग -Q एंड +Q। जैसे यहां पर देखो, फिर से हमने दो चार्ज ले लिए -Q +Q और उनको x डिस्टेंस पर रख दिया है, तो यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट होगा दैट विल बी Q इंटू इनके बीच के डिस्टेंस विच इज x। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो -Q से +Q, उसका मतलब टूवर्ड्स राइट में होगी इस वाले डाइपोल के लिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। हर डाइपोल के लिए एक डाइपोल मूवमेंट होगा, पक्का बात है, ये भी बना लेंगे। तो अब इतना पढ़ने के बाद आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाते हैं तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये खुद से पूछ लेना आप।
वापस से एक नया पॉइंट, जैसे ये माइनस क्यू प्लस क्यू मिलके एक डाइपोल बना रहे हैं, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। और माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में ये जो डॉट डॉट करके इस तरीके से माइनस क्यू प्लस क्यू को ज्वाइन कर रही है एक लाइन, डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन किया हुआ है, इस डॉटेड लाइन को बोलेंगे एक्सेस ऑफ डाइपोल। तो 2 पॉइंट और क्लियर होने चाहिए। सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है, एक्सेस ऑफ डाइपोल क्या होता है। वापस से एक्सेस क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू को डॉटेड लाइन से आप जोड़ दीजिए, दैट शुड बी एक्सेस ऑफ डाइपोल। और माइनस क्यू प्लस क्यू का मिड पॉइंट जो होगा दैट इज सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, अगर माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस डी है तो माइनस क्यू से सेंटर की डिस्टेंस d/2 हो जाएगी। ठीक है, लिखते चलें आप जल्दी जल्दी, जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको आप लिखते चलेंगे बहुत जल्दी जल्दी। जैसे ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया तो उसको लिख लो। आज का लेक्चर थोड़ा लाइट ही रखूंगा क्योंकि बहुत दिन से मैंने इस चीज़ में, मेरा कंसंट्रेशन इस चीज़ पे था नहीं, तो इसलिए एकदम अचानक से आया हूँ। धीरे धीरे शायद रिकवर हो जाएगा तो मैं अच्छे से चीज़ें करने लगूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लाइट रखूंगा, मतलब थोड़ा कम ही रखूंगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा। चलो, अगर बात करें यूनिट की कि डाइपोल मोमेंट की क्या होती है, तो डाइपोल मोमेंट में चार्ज आ रहा है और डिस्टेंस आ रही है, तो चार्ज की तो यूनिट कूलम होती है, डिस्टेंस की मीटर, तो यहाँ से तो कूलम इंटू मीटर होनी चाहिए यूनिट डाइपोल मोमेंट की। सीजीएस यूनिट इसकी डी/बाई होती है। ठीक है, ये चीज़ लिख लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे याद आ गई, चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है ESU। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो ये भी लिख लेना कहीं पर। चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होगी दैट इज ESU। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, कहीं पे भी लिख लेना। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्जेस ESU, ऐसे करके लिख लेना। या एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं उसको चार्ज की। सीजीएस यूनिट डाइपोल मोमेंट की डी/बाई होगी और चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है जिसको हम ESU से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं उससे रिलेटेड आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। -q + 2q और -q, यहां पर 3 चार्ज आपको दिख रहा है, ये -q, ये 2q और ये -q। ठीक है, ये q और -q और 2q के बीच का डिस्टेंस x है और 2q और -q के बीच का डिस्टेंस है y। आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है सिस्टम का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये एक डाइपोल नहीं है। एक डाइपोल होता तो एक -q और एक +q होता, यही होता। लेकिन यहाँ पर 3 चार्ज है, तो 3 चार्ज एक कैसा डाइपोल बना रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की इस सिस्टम को। जैसे यहाँ पर एक -q है और यहाँ पर 2q है ना, तो इस 2q को ना तुम ऐसे समझो कि ये एक q है और एक और q है, मतलब यहीं पर एक q और है और एक q और है, तो इस 2q को बाइफरकेट कर दो q और q में, और यहां पर -q है। तो देखो ये वाला -q और ये वाला q, ये एक डाइपोल बना गया, और ये वाला q और ये वाला -q, ये एक डाइपोल बना गया। तो ओवरऑल यहां पर 2 डाइपोल बन रहे हैं। ठीक है, वापस से इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखो एक -q एरा, ठीक है, और x डिस्टेंस आगे जाने पर एक q एरा, एक तो ये डाइपोल हो गया। जैसे यहां पर देखो दिखाया तो है ही, -q और q, ये एक डाइपोल हो गया x डिस्टेंस पर, और एक ये q है ना, और एक ये -q, ये y डिस्टेंस पर ये एक डाइपोल हो गया। तो यहां पर 2 डाइपोल हैं। तो इस वाले डाइपोल को अगर हम स्टडी करें तो इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, q × x, मैग्नीट्यूड q × x होगा, और डायरेक्शन किधर होगी, -q से +q, इसका मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस की बात करें तो हम i कैप में बोल सकते हैं इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो P1 का जो मैग्नीट्यूड, देखिए ये जो एरो दिखाया है ना, ये बड़ा वाला एरो, ये दिखा रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। दूसरा वाला डाइपोल ये रहा q - q, y डिस्टेंस पर। यहां पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें डाइपोल मोमेंट की,
तो वो हो जाएगा Q इंटू वाई, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो यहां पर ये जो दिखाया है ना बड़ा सा एरो, ये डायरेक्शन शो किया जा रहा है इससे डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। इसको हम P1 वेक्टर बोल रहे हैं और इसको P2 वेक्टर बोल रहे हैं। अब नेट डाइपोल मूवमेंट जो होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल, तो नेट अगर हम निकालेंगे तो दो वेक्टर का एडिशन निकालेंगे, ठीक है। तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर निकाल लेंगे, यहां से P नेट निकल जाएगा। तो P नेट में P1 वेक्टर जो है वो QX है, QX आई कैप है, और P2 वेक्टर क्या है, QY J कैप है। तो यहां पर इस तरीके से लिख देंगे, वेक्टरली ऐड कर देंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर मिल जाएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। Q यहाँ पर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड वाइज नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से चार्जेस से हमने दो डाइपोल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, माइनस क्यू प्लस क्यू डी डिस्टेंस पर रखें, ये एक डाइपोल है। इसी सिस्टम को हम एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना बड़ा बार बार हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने माइनस क्यू से प्लस क्यू इस तरीके से एक एरो बना दिया और पी वेक्टर लिख दिया, तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू डी। तो खाली हम इस बड़े से सिस्टम को माइनस क्यू क्यू और डी डिस्टेंस पर जो हमने यहाँ पर बनाया ये डायग्राम, इस डायग्राम की जगह पर हम सिर्फ ये भी बना सकते थे। इस तरीके से आप एक एरो बना देंगे और एरो किधर से किधर रहेगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, जो कि ये बताता है कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। और नीचे लिख देंगे पी वेक्टर, ठीक है। अब ये एरो जो स्टार्ट होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट यहां पर दिखा रहा हूं मैं, ये सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस तरीके से एक एरो बना देंगे और पी वेक्टर लिख देंगे। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही चीज बताया जा रहा है यहां पर, ठीक है। बना लो इसको। मतलब कभी ऐसे करके एरो दिखा के पी वेक्टर बनाया गया, उसका मतलब यही है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं दिखाया गया, सीधे एक एरो से अब दिखाया जाएगा। अब डाइपोल को हम एरो से दिखाएंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू बार बार ऐसा अब नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक डाइपोल इस तरीके से है, ठीक है, और एक डाइपोल इस तरीके से है। दोनों डाइपोल के बीच में
मतलब दोनों डाइपोल मूवमेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और आपको नेट डाइपोल मूवमेंट बताना है। एक वेक्टर का सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो वेक्टर इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर और आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। ये चीज आपको क्लास 11th में पढ़ाई गई है कि जब भी दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है, मान लो दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और वो थीटा एंगल उनके बीच में एंगल है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट शुड बी 2a cos थीटा बाई 2। अभी से याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। यहां पर वही फॉर्मूला लगाया, एक वेक्टर p वेक्टर, एक वेक्टर ये भी p वेक्टर है, दोनों इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पे जो नेट या रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी 2p cos थीटा बाई 2। थीटा इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे 2p cos 30 डिग्री लिख दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, वैल्यू पुट कर दी p√3, आंसर आ गया। ठीक है, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट p था, तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट जो इस सिस्टम का आ गया, जो सिस्टम दो डाइपोल से मिलकर बना हुआ है, उसका आंसर आ गया p√3। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे। जिसको नहीं पता होगा ये फॉर्मूला भी याद कर लेना कि ए वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल है तो रिजल्टेंट क्या होगा 2a cos थीटा बाई 2। वेक्टर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हमने डाइपोल पढ़ लिया, डाइपोल मूवमेंट सीख गए, बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है कि डाइपोल मूवमेंट क्या है। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस चीज को वापस से एक बार रिवाइज कर लेना, वापस से इस वीडियो को एक बार देख लेना, तब अच्छे से आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल की वजह से, क्योंकि डाइपोल एक सिस्टम है चार्ज का, तो उस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसी का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है कि डाइपोल की जो एक्सिस होगी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। डाइपोल की एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लिया जाएगा, उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए, तो यहां पर देखिए एक डाइपोल है -q + q, d डिस्टेंस पर रखा है, और कोई भी जो डिस्टेंस ली जाएगी, हमेशा कोई भी डिस्टेंस हम डाइपोल से कंसीडर करेंगे तो ओरिजिन जो मानेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल को मानेंगे। सारी की सारी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी सेंटर ऑफ डाइपोल से। यहां पर एक पॉइंट याद करने वाला है, मतलब ओरिजिन किसको माना जाएगा, सेंटर ऑफ डाइपोल को। ठीक है, अब देखिए -q + q की जो एक्सिस हो गई, मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा रहा हूं, सुनिएगा। जैसे ये देखिए, ये जो मैं डॉट डॉट करके बता रहा हूं आपको, ये क्या है, ये एक्सिस है ना डाइपोल की, डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाया गया। अब यहां पर इस एक्सिस पर हमने एक पॉइंट P ले लिया, ऐसे ऐसे करके यहां पर एक देखिए P पॉइंट आ गया। अब ये P पॉइंट R डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, कहां से, सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पर जाके हमने एक P पॉइंट कंसीडर कर लिया, और ये P पॉइंट है एक्सिस ऑफ डाइपोल पर। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज D, और यहां पर अगर R और D की बात करें तो R की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है D से, मतलब डाइपोल में चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत कम है। ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे शॉर्ट डाइपोल। जब दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो काफी कम होगा तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट डाइपोल। कम किसके कंपैरिजन में, P पॉइंट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में। R के कंपैरिजन में अगर D बहुत छोटा है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे शॉर्ट डाइपोल। तो यहां पर हम शॉर्ट डाइपोल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस डाइपोल की वजह से। डाइपोल की वजह से मतलब इस सिस्टम की वजह से, Q और -q दोनों चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होगा। मैं यहां पर अभी भी प्रूफ के पीछे बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मूले के पीछे जा रहा हूं।
तो फॉर्मूला जो आएगा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डाइपोल की वजह से, दैट विल बी 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो हम ऑलरेडी जानते हैं। पी वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये पी पॉइंट है और ये पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट है, कंफ्यूज मत होना। आर क्यूब ये आर डिस्टेंस है, तो माइनस क्यू क्यू डी डिस्टेंस पर रखे हैं और सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पर जाके एक्सिस पर हमने पी पॉइंट ले लिया। उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से होगा 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये सारी की सारी बातें किसके लिए हैं? शॉर्ट डाइपोल के लिए, क्योंकि हम शॉर्ट डाइपोल ही पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट डाइपोल से ही आते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर लिया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2kp अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। किसके डायरेक्शन की? इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पर हम देख रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी बातें हम यहां पर करेंगे। डायरेक्शन क्या होगा? जिधर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, जो एरो डाइपोल मूवमेंट के लिए होगा वही एरो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होगा। जैसे यहां पर अगर आप बात करो इस सिस्टम के लिए, तो आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या बताओगे? माइनस क्यू से प्लस क्यू टुवर्ड्स राइट बताओगे ना। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं सही से बना देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इस पी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो वो किधर होगा? ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इसी साइड होगी, है ना। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही होगी। तो यहां पर ईपी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज सेम एज डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो एक्सिस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड जो होगा, मतलब एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल की वजह से, वो होगा 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ये दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यहां पर शॉर्ट डाइपोल के लिए बातें हो रही हैं, तो ये भी पॉइंट्स आप बहुत जल्दी से लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है। अगर डाइपोल शॉर्ट नहीं होगा तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। उस समय क्या वैलिड होगा वो हम प्रूफ जब कर रहे होंगे इसका, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से ये प्रूव किया जाएगा उस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। चाहे तो आप ये फॉर्मूला खुद भी निकाल सकते हैं घर पर। क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना और माइनस क्यू की वजह से, और दोनों को वेक्टरली ऐड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन भी यूज होगी, तब जाके फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। आप लोग फॉर्मूले अच्छे से याद करते चलना, जितने भी फॉर्मूले हैं सबको अच्छे से याद करते चलो। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके फॉर्मूलेज ही। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में, लेकिन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आप फॉर्मूले पर अच्छी कमांड बनाओ। बाकी जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो।
तो अभी तक हमने डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब हो गया कि डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये डाइपोल की एक्सिस है, इसका अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, ये लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है, उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, और उस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे डाइपोल की वजह से। मान लीजिए यहां पर एक डाइपोल है माइनस क्यू क्यू, डी डिस्टेंस इसके बीच का है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर ऊपर जाके हमने परपेंडिकुलर लाइन पर जाके, इक्वेटोरियल लाइन पर जाके पी पॉइंट कंसीडर कर लिया। वापस से आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, शॉर्ट डाइपोल की ही बातें कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला आएगा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट इज माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। देखिए मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपकी होगा के पी अपॉन आर क्यूब। पहले क्या था? 2 के पी अपॉन आर क्यूब एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा के पी अपॉन आर क्यूब मैग्नीट्यूड वाइज। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। यहां पर पिछले वाले केस में आप माइनस नहीं देख पा रहे अपने सामने, सिर्फ पॉजिटिव साइन देख पा रहे हैं। पॉजिटिव साइन बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहां पर आप माइनस साइन देख रहे हैं। माइनस साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो डाइपोल मूवमेंट का आप डायरेक्शन निकाल लो, उसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, 180 डिग्री कर दो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पी अपॉन आर क्यूब होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे माइनस क्यू से प्लस क्यू, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, एक सेकेंड देखो, माइनस क्यू से प्लस क्यू इस तरफ एरो जाएगा ना डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन का, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ, ठीक है। बात समझे मेरी? जिधर भी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उसका 180 डिग्री ले लो, उसका ऑपोजिट कर दो, वो आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा पी पॉइंट पर, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर। मैग्नीट्यूड होगा केपी बाई आर क्यूब। वापस से फॉर्मूला सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है। अगर डाइपोल शॉर्ट नहीं होगा, मतलब आर इज मच मच ग्रेटर देन डी वाली कंडीशन नहीं होगी, तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है कि आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि आर इज मच मच ग्रेटर देन डी वाला ही क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट डाइपोल के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि सिलेबस में शॉर्ट डाइपोल ही है, तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा आपको, ठीक है। यहां पर सर्कल किया है व्हाइट कलर से, आप देख पा रहे होंगे ईपी मैग्नीट्यूड, मतलब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड केपी बाई आर क्यूब होगा। ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ ईपी वेक्टर एंड पी वेक्टर इज जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अब लिख लो। एक्सिस पर डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 kp बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पर होगा kp बाई आर क्यूब। एक्सिस पर p वेक्टर और e वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन इक्वेटोरियल पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। पी वेक्टर क्या है? डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट हमने सीखा है निकालना, चार्ज को उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा।